बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने डे फर्स्ट से आपको शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के जो केस के अंदर खेल हुआ, आपको क्लियरली बताया कि किस तरह फंसाने के लिए मोदी की जानिब से खेला गया। अब हकीकत टीवी आपको उस पार्टी के चंद मनाजिर दिखाने जा रहा है और साथ में इस केस के अंदर जो लॉयर हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं मीडिया के ऊपर आकर के किस तरह शाहरुख खान के बेटे और इन लोगों को फंसाया गया बुरी तरह। और जो एविडेंस सामने है उसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि भारतीय मीडिया ने पूरे प्लान के साथ उनको पहले ही मोदी सरकार की जानिब से कह दिया गया था कि शाहरुख के खिलाफ कैंपेन चलानी है। लेकिन सबसे पहले इस पूरी तमाम चीज़ों में आपको क्लिप्स और ये चीज़ें दिखाने से पहले अहम तरीन शख्स अनुराग कश्यप, ये बेसिकली भारत के अंदर डायरेक्टर हैं और चंद उन लोगों में इनका नाम आता है जो मोदी के खिलाफ डट जाने को तैयार है। इन्होंने कहा है कि शाहरुख के बेटे को पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया है मोदी सरकार की जानिब से, ताकि मोदी की करप्शन पर, उसके होते हुए जो भारत का सत्यानाश हो रहा है, जो डिवीजन हो रही है, जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, या जो पूरी तरह बर्बादी हो रही है, उससे तवज्जो हटाने के लिए। और फिर उसके बाद अब भारत के अंदर गुफ्तगू हो रही है जो खास तौर पर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 3 अरब डॉलर की 3000 किलोग्राम हीरोइन जो पकड़ी गई है, जो अफगानिस्तान से आई थी, जो असल में मोदी का उसमें शेयर था, अडानी ग्रुप का शेयर था, उससे तवज्जो हटाने के लिए तमाम चीज़ें रखी गई हैं और पूरा एक स्टेज तैयार किया गया है शाहरुख के बेटे को फंसाने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि मीडिया के अंदर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, उन्होंने कहा कि मीडिया के अंदर ऐसा खेल हुआ कि पहले ही मीडिया को खबर लीक कर दी थी इस तमाम चीज़ों की और मीडिया ने पहले ही बताना शुरू कर दिया। अभी वहाँ पार्टी के ऊपर रेड होती है और यहाँ से उन्हें खबरें चलानी शुरू कर दी कि शाहरुख का बेटा पकड़ा गया, हालांकि ऑफिशियली गिरफ्तारी भी नहीं हुई और बहुत सारी चीज़ें। अब आप ये देखें कि ये तमाम चीज़ें आपको किसने बताई? हकीकत टीवी ने क्या आपको पहले तमाम चीज़ें नहीं बताई? अब आप देख लें कि भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब ज़रा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो मनाजिर हैं जो असल में पार्टी के हैं। असल में शाहरुख के बेटे को वहाँ पर इन्वाइट किया गया। अब जो सूरत हाल सामने आई है, अब यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं इस पार्टी के अंदर कितने लोग हैं, 1500, 2000, 2500 के करीब लोग हैं। लेकिन इसमें चुनकर आपने शाहरुख के बेटे को पकड़ा है जो पठान मूवी की शूटिंग में इस वक्त स्पेन में मौजूद है और वहां से वो आ रहे हैं, उन्होंने आकर अपने बेटे से मिलना है और यहाँ पर जो सूरत हाल है यानी वो सब कुछ कैंसिल करके आ रहे हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि मामला कितना सेंसिटिव है कि भारत के अंदर अनुराग कश्यप कोई मुसलमान नहीं है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि असल में जो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म मोदी कर रहा है, मोदी ने पूरी तरह से तवज्जो हटाने के लिए और ये पूरा खेल रचाया है। अब आपको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, शाहरुख हो, सलमान खान हो या कुछ हो, इन सब का टाइम ओवर हो चुका है। अब जो एविडेंस सामने आए हैं, इन्होंने शाहरुख के बेटे की व्हाट्सएप के बारे में कहा जी उसकी चैट आई है, उनके लॉयर ने कहा कोई चीज़ साबित नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, हमने सारी चैट खंगाल ली, कुछ भी इसमें सामने नहीं आया। इवन के वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे भी थे, लेकिन कतन कोई चीज़ क्रूज शिप के ऊपर सामने नहीं आई और ना ही वहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस है। जहाँ लिफ्ट लगी हुई थी वहाँ आप पार्टी देख लें, ये एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, ये आम लोगों की पार्टी नहीं होती। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इसकी जो टिकट होती है वो भारतीय 10 लाख तक जाती है, उससे भी ऊपर जाती है। तो इस पूरे खेल के अंदर जो मामला हुआ है वो चुनकर असल में पूरा एक प्लान किया गया था कि इस पूरे खेल के अंदर हमने शाहरुख के बेटे को पकड़ना। हकीकत टीवी 2.0 और हकीकत टीवी पर आपको तमाम तफसील बता दी गई है कि असल में चंद लड़कियों का आपको इंटरव्यू भी सुनवाया जिन्होंने बताया कि उन्होंने आर्यन खान के साथ तस्वीरें उतरवाई थी, वहां पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। अब जरा सुनिएगा, लॉयर जो इस केस के अंदर आए हैं वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि पूरी तरह खेल तैयार किया गया था, फ्रेम किया गया था, यानी शाहरुख के बेटे को फंसाने के लिए जो काम हुआ था वो क्या था। ये सबसे पहले आपने गौर से इनका क्लिप देखना है, फिर उसके बाद आगे चल के आपको बताएंगे कि असल में अब शाहरुख का कैरियर खत्म करने के लिए मोदी उसके सामने क्या चीजें रखेगा कि या तो कैरियर बचा लो या बेटे को बचा लो, ये क्या सूरत हाल होने जा रही है। सबसे पहले क्लिप देखिएगा। वो सिर्फ आरोप है, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उनके हासिल नहीं होगा क्योंकि उसके फ्रेम किया गया आपको? जी फ्रेम किया गया है। आपण
किसके तहत ये बताइए कि जो कस्टडी दी गई है 11 तक की कस्टडी मांगी 7 तारीख तक की कस्टडी दी थी, 11 तारीख तक की कस्टडी मांगी थी, लेकिन सिर्फ 7 तारीख तक की कस्टडी दी गई है। उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। इसके लिए ही जज ने बाकी लोगों से कुछ कन्फ्रंट करने के लिए 7 तारीख तक का दिया था। और जबकि लेकिन सेक्शन 8C के तहत कंजप्शन का आरोप भी लगाया कि कंजम्पशन का आरोप लगाया है, लेकिन कंजम्पशन का कोई एविडेंस ही नहीं है। वो लोग ना तो शिप बोर्ड किए थे, ना ही शिप के तरफ जा रहे थे। वो लोग को शिप के जाने से पहले ही उन लोग को पकड़ा था। तो कंजम्पशन का भी कोई आरोप जो है वो सिद्ध होता ही नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी इट इज नॉट। लेकिन आपने कोर्ट को ये भी बताया था कि आपके व्हाट्सएप चार्ट जो कि डाउनलोड किए गए हैं उसमें कुछ ये मिल पाया है, मतलब कनेक्शंस जो है। नहीं जी, कोई भी कनेक्शन नहीं है। व्हाट्सएप चैट में भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। कोई भी ना तो रिकवरी है, ना ही ये है। व्हाट्सएप चैट्स का भी कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने तो व्हाट्सएप चैट के ही पर आधारित जो है कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधारित पे नहीं दिया था। कोर्ट ने सिर्फ इसी बेसिस पे दिया था कि बाकी के जो आरोपी नए वाले पकड़े गए हैं उनसे कन्फ्रंट करने के लिए सिर्फ दिया गया है। बाकी उनके पास से जो भी मिला है वो वही खत्म हुआ था कल। जो कल खत्म हुआ था उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी अभी तक एक भी एविडेंस नहीं मिला है। सिर्फ कन्फ्रंट करने के लिए उन लोग को कस्टडी दी गई। सुनवाई से पहले आर्यन खान से बात करने की कोर्ट ने आपको परमिशन दी थी, उस दौरान क्या बात हुई थी? जी वो तो पहले तो मैं अरबाज के तरफ से अरबाज। और दूसरी बात ये है कि मेरे और क्लाइंट के बीच में क्या बात हुई थी ये मैं आपसे नहीं बात कर सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इट इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। आई विल नॉट बी एबल टू शेयर दैट विद यू। Okay, thank you. Can you give us some details of what were the arguments today, and how do you feel now that all of them have been given custody additional for 3 days, if I'm not mistaken? Yes, the custody has been given additional for 3 days. However, the arguments were based only on the prima facie evidence which has been collected. We first of all do not have the copies of. आपने क्लिप देखा। अब क्लियरली आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मीडिया किस तरह उनसे सवालात करे। आप ये देखिए कि इंडियन मीडिया की सूरत हाल है कि एक एक चैनल ने 150 ट्वीट्स किए हैं शाहरुख के बेटे के खिलाफ। 150 ट्वीट्स यानी एवरेज अगर लगाए। लेकिन मोदी की जो $3 अरब की हीरोइन, अडानी ग्रुप और इन सब की जो असल में मीडिया को पैसे देकर चलाते हैं, जाहिर सी बात है मोदी ने पल्ले से तो उनकी तनख्वाह नहीं देनी। कौन तनख्वाह देता है? अंबानी, अडानी, इस तरह के जो लोग हैं वो उनकी तनख्वाहें देते हैं। अब उनके खिलाफ वो बोल सकते हैं। उसके खिलाफ एक ट्वीट नहीं। और शाहरुख के बेटे जिसके बारे में इन्होंने पहले कहा जी 5 ग्राम उससे मंशियात मिली है, यानी 3000 किलो $3 अरब की हीरोइन मिले, उस पर कोई पूछगिछ नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन शाहरुख के बेटे के ऊपर ये आते हैं। असल में देखिए, चाहे औलाद शाहरुख की हो, सलमान की हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारे मंशियात के आदी होते हैं। लेकिन पूरा एक खेल जो स्टेज किया जाता है, अब इस तरह की अगर क्रूज पार्टी के ऊपर इस तरह की रेड पड़ना शुरू हो जाए तो फिर आप सोच लीजिए कौन जाएगा इन पार्टीज में। यहाँ पर सब कुछ होता है, रूम्स बुक होते हैं, यहाँ यशी होती है, हर तरह की चीज़ होती है। लेकिन सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबोगरीब इस वक्त सामने आई है कि पूरा एक खेल तैयार किया गया था शाहरुख के लिए। अब असल में मोदी ये चाहता है कि बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह शाहरुख का कैरियर तबाह किया जाए, मुसलमानों को फारिग किया जाए। अब वो इसके सामने ऐसा ऑप्शन रखेंगे कि अपने बेटे को बचाना है तो बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना है, या बेटा बचा लो या अपना कैरियर बचा लो। और इस पूरी सूरत हाल में याद रखिएगा, आज के बाद आप भूल जाएं कि शाहरुख अगर पूरे मुल्क के अंदर कोई भी किसी किस्म का मसला भी बन के होता है, कोई इशू होता है, तो ये उंगली नहीं उठा सकता मोदी के ऊपर। चाहे 100 क्या लाख क्या 1 करोड़ मुसलमान भी मार दिए जाएं तो ये लोग अब बोल नहीं सकते। इतना इन लोगों का शिकंजा मोदी ने टाइट कर दिया, और एक का शिकंजा वो टाइट करेंगे तो बाकी सारे खुद ही चुप हो जाएंगे। यानी आज क्लियरली एक पैगाम चला गया है कि अगर शाहरुख के बेटे के साथ ये हो सकता है तो फिर आमिर खान, सैफ अली खान और बाकी जितने मुसलमान हैं उनके साथ क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।